एवरीवन, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब ठीक ही होंगे, साथ में मैं भी ठीक हूँ। यहाँ मैं तैयारी कर रही हूँ मैं अपने मायके जाने की। वहाँ मुझे जाना बहुत कंपलसरी था। तो गाइज मैं आपको बता दूँ कि यहाँ मेरी दी को ऑपरेशन हुआ था, जो कि एक्सीडेंट से ही रिलेटेड था, चोट, और उससे मिलने जाना था। बहुत दिन से सोच रही थी कि जाऊँ मिलने जाऊँ, पर समय नहीं मिल रहा था। और आजकल करने में ही 2-4 दिन निकल गए थे। फिर मैं सोची फाइनली आज मिल के ही आती हूँ। ऐसे ही करते करते लेट भी हो जाएगा, फिर से ठंड भी बढ़ जाएगी और तो नहीं मिल पाऊँगी। तो ये मैं रेडी हो रही थी। पहले तो मुझे मेरी सिस्टर से मिलना था, उससे मिल के उसके साथ जाना था गांव दीदी से मिलने, क्योंकि उसको भी देखना था, दीदी को, दीदी से मिलना था उसको भी। तो हम दोनों लोग साथ ही में गए थे। ये मेरी सिस्टर है जो किसी के साथ हम लोग जा रहे हैं। और हम लोग घूमते जब गांव जाते हैं तो हम लोग को रास्ते में मंदिर पड़ता है, कामेश्वर धाम। वहाँ भी सोचे कि हम लोग दर्शन कर लेते हैं पहले, और फिर मिलने जाएंगे। तो वहीं हम लोग दर्शन करने गए थे। ये जो आपको पेड़ दिख रहा है, इसमें ज़रूर कोई न कोई ऐश्वर्य शक्ति है, क्योंकि ये पेड़ अंदर से एकदम खोखला है, एकदम खोखला, बस ऐसे साइड साइड पे ही टिका है ये पेड़। और इसे देखने वाले लोग आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि ये पेड़ टिका कैसे है। ये वहाँ का अद्भुत नज़ारा है, जो भी लोग जाते हैं आश्चर्यचकित ही हो जाते हैं देख के। और हम लोग इतना लेट गए थे, लेट क्या गए थे, दोपहर को गए थे हम लोग। तो दोपहर को गेट बंद रहता है, तो हम लोग बात करके थोड़ा दर्शन करने के लिए गेट खुलवाए थे कि भगवान का दर्शन हो जाए। ऐसे तो हम लोग जल्दी आते नहीं, भाग्यवश आ गए हैं, रास्ते में मिल गए हैं, तो दर्शन भी करके चलते हैं। तो पंडित जी आके गेट खोले। ऊपर पिजन थे, इतने पिजन थे, कबूतर, सब। बहुत अच्छा लगता है वहाँ पे मंदिर, इतना शांति शांति सब कुछ था। कोई था नहीं, बस हम ही लोग थे। दोपहर के टाइम गेट बंद रहता है, सबको पता है। तो थोड़ा सा खोल के हम लोग अंदर से दर्शन करने गए थे। दर्शन करने के बाद ठीक अगला प्रोसेस था हम लोग का फ़ोटो क्लिक का। वह हम लोग फ़ोटो क्लिक करवाया, और साथ में पोखरा था एक, वहीं पे पोखरा है। पोखरे पे मछलियाँ पोखरे में इतनी ज़्यादा रहती हैं, लेकिन हम लोग बहुत प्रयास किए कि फिशेस हम लोगों को दिखें। लाइव वगैरह भी डाले हम लोग, पर दिखी नहीं लोग। पता नहीं ठंड पानी की वजह से कि सन की वजह से, धूप की वजह से दिख ही नहीं रही थी सब। अंदर एकदम नीचे आ गई थी सब। वो लोग बोल रहे थे कि नीचे हैं, अभी नीचे भूख लगेगी। तो दाना कितना भी हम लोग डाल रहे थे, दिख ही नहीं रही थी सब। बाहु बहुत एक्साइटेड था फिश देखने के लिए, पर फिश दिखी ही नहीं। तो बोल रहा है कि मामा मुझे फिश देख के ही जाना है। खूब लाइट डाल के मेहनत कर रहा था कि कैसे भी करके फिश दिख जाए, पर हम लोग बहुत वो किए, पर दिखी नहीं। तो हम लोग दर्शन करने के फिर मिलने के लिए निकल पड़े, क्योंकि मेरी जो सिस्टर है अभी न्यूली मैरिड है, तो इसको भी डेट पे ही घर जाना है, ऐसे घर जाएगी नहीं। तब इसका डेट पड़ा नहीं है। और ये बोल रहे हैं लोग कि खरमास भी है, तो इसमें जाते नहीं हैं। तो इसको कहीं और भी बाहर ही, घर से बाहर ही मिलना था। तो हम लोग एक जगह प्लानिंग किए थे, वहाँ पे सभी लोग आ गए थे। दादी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, मेरी दादी हैं, इनका तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब था। तो सोचे कि दादी से पहले मिल लेते हैं हम लोग। दादी से मिल के हम लोग निकल पड़े थे होटल के लिए, क्योंकि सोचे कि हम लोग वहीं पे थोड़ा मिल के बातें करेंगे। बाबू ये क्या कर रहा है बाबू? एक बार हंस दो, हंस के देखा दो, सब कोई हंसेगा तो हंसेगा। हंस दो, हंस बाबू। तो गाइज मैं आप लोगों को बता दूं कि मेरी सारी सिस्टर्स लोग हैं, और इन लोगों से मिल के हम लोग, जब हमारी फैमिली एकत्र हुई, तो हम लोग सोचे कहीं एंजॉय करते हैं।
तो घूमने के लिए कहीं जाते हैं तो फिर इससे अच्छा जगह कोई हो ही नहीं सकता है टाइम स्पेंड करने के लिए फैमिली के साथ। फिर हम लोग यहीं पे आए थे। दीदी का बाबू 1 ईयर्स का है, लेकिन उसको बहुत कुछ एक्टिविटीज़ में आता है, जैसे किसी को चिढ़ाना, बोलना, ऐसे बहुत मस्ती करता है, बहुत इतना फ्रैंक है कि अब क्या बताऊँ गाइस आप लोगों से मैं। फाइनली हम लोग डिनर करके घर आ गए थे, और घर आने को इतना हारसमेंट्स लग रहा है। मैं तो नॉर्मली थोड़ा सा कहीं जाती हूँ तो मुझे बहुत हारसमेंट टाइप का फील होता है। वैसे तो मैं आज तो पूरा दिन ही अपना स्पेंड की थी। तो गाइस वीडियो को रहने देती हूँ यहीं तक, मिलती हूँ ऐसे ही कभी नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय।